चिकन के शामी कबाब अगर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने हैं तो इसमें शामिल कर लें आलू। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं चिकन के शामी कबाब, वो भी आलू के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ज़बरदस्त रेसिपी। शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ये रेसिपी हम बनाएंगे बहुत ही झटपट से और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार कबाब बनेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार और जायकेदार कबाब बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली है हाफ़ केजी चने की दाल। इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और इसे अच्छे से धो लिया था। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है कुकर और कुकर में तमाम दाल में अच्छे से डाल लूँगी। और यहाँ मैंने ले लिया है चिकन, ये 1 केजी चिकन है। ये देखें, हल्की हल्की सी कोई इसमें हड्डी है, वो हम बाद में निकाल देंगे। बोटियाँ ली हैं बड़े साइज़ की। तो अच्छे से मैंने चिकन भी धो लिया था और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद आलू। आलू मैंने छील लिए हैं। 2 अदद आलू लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। मसालों में यहाँ ले लेंगे हरी मिर्चें ले लेंगे तकरीबन 10 से 12 अदद। देसी मिर्चें हैं ये। कबाब के अंदर चटपटी मिर्चें हो तो ही मज़ा आता है खाने का। 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च कश्मीरी ले ली है। कश्मीरी मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती। और इसमें शामिल कर दिया मैंने ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच। नमक यहाँ ले लेंगे 1 चाय का चम्मच। और इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। इन तमाम मसालों के साथ कबाब बहुत ही मज़े के लगते हैं, मज़ेदार बनते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला यहाँ मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच। खालिस मसाला है, घर में तैयार किया हुआ है। और हल्दी ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। तो बस इसमें यही मसाले हम शामिल करेंगे। इन्हीं मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार कबाब बनेंगे। तो इस टाइम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 केजी पानी शामिल कर देंगे ताकि जो इसमें दाल, आलू और चिकन हमने डाले हैं वो अच्छे से गल जाए। कुकर में पकाएंगे तो बहुत जल्दी पक जाएंगे। आलू इसमें अच्छे से डिप कर देंगे और इसके बाद इसका ढक्कन ढक कर पकाएंगे इसे। पहले इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसकी सीटी चलने लगे। उसके बाद इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट। तो इतने टाइम लगा और हमारे ये देखें मज़ेदार शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और दाल भी, ये देखें पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो आलू इसीलिए हमने पहले छील लिए थे और मिर्चें भी हमने साबुत डाली और तमाम चीज़ें ये अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ मैं ले लूँगी घोटना, जिससे साग घोटा जाता है इसकी मदद से। ये देखें दाल चूँकि अच्छे से गल चुकी है और मिर्चें भी सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। देखिए आलू भी कितने आराम से पिस गया है। तो बस हमें किसी मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस घोटने की मदद से ही इसे अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। देखें इस तरीके से। इसमें कोई ज़्यादा मेरी मेहनत नहीं लग रही, बहुत ही आसानी के साथ मैं इसे पीस लूँगी। और जो गोश्त के साथ हल्की फुल्की हड्डियाँ थी वो भी हम निकालते जाएंगे साथ के साथ और इसे पीसते जाएंगे। तो गरम गरम ही पीस लें तो ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि गरम गरम जल्दी पिस जाएगा। ठंडा हो गया तो शायद थोड़ी मुश्किल हो जाए। तो गरम गरम है इसी टाइम धुआंधार और मैं इसे पीस लूँगी। ये देखें ज़बरदस्त हमारा कबाब का मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी हो रहा है। और इसके साथ हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे बाद में। पहले इसका मिक्सचर अच्छे से तैयार कर लें। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें शामिल कर देंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली मैंने, इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। हरा धनिया ढेर सारा इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्चें और लाल मिर्च हम इसमें पहले ही शामिल कर चुके हैं। तो बस इन मसालों को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शामी कबाब के मिक्सचर में प्याज और हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद
ये मैं हाथों की मदद से ये देखें कर लूँगी। ये देखें रेशेदार कबाब हमारे बने हैं और कितना ज़बरदस्त इसका मिक्सचर तैयार हुआ है। तो बस जितने बड़े चाहें आप इसके कबाब बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत इजी तरीके से हाथों की मदद से ही कबाब इसके तैयार हो जाएंगे। तो तमाम कबाब मैं तैयार कर चुकी हूँ। देखिए ढेर सारे कबाब माशाल्लाह बन के तैयार हो चुके हैं और देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसे फ्रीज़ कर लूँगी। जैसे ही ये ठंडे होंगे इसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी बड़े बाउल में। तो यहाँ फ्राई पैन मैंने रख दिया चूल्हे पर और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। इससे कबाब मैं आपको पका कर भी दिखाऊंगी। इसके लिए यहाँ हमने ले लिया है फ्राई पैन और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल और यहाँ मैंने ले लिया है 2 अदद अंडे। अंडे में काली पिसी मिर्च और नमक शामिल कर दिया ताकि जो अंडे का मिक्सचर है वो भी थोड़ा चटपटा हो और फीका ना लगे। तो कबाब अच्छे से लपेटने के बाद अंडे का मिक्सचर और इसे ऑयल में छोड़ देंगे। कबाब ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, अभी इसमें बर्फ़ बनी हुई है। तो बस एक मरतबा इसमें डाल देंगे, ये ख़ुद ब खुद सेट हो जाएंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे रखें तो ये अच्छे से पक भी जाएंगे। तो इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। तो कबाब बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाकर आप फ्रीज़ कर लें, आप इसे महीना भी चलाएं तो भी ये ख़राब नहीं होंगे। और ढेर सारे बना के रख लें, जब भी ज़रूरत पड़े निकालें और इसे पका लें। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, मेरा फ्राई पैन छोटा है, इसमें 3 अदद कबाब मैं बना रही हूँ। देखिए एक साइड पर इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस दूसरी साइड से भी मैं इसे पकाऊंगी। और यहाँ गर्मा गर्म मज़ेदार हमारा कबाब हो रहा है तैयार। तो कबाब तो हमारे बन रहे हैं, तो क्यों ना हम इसकी लंच तैयार कर लें। तो इसे कबाब बनाकर आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं ब्रेड के साथ। तो कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ मैंने ले ली है ब्रेड। तो ब्रेड के साथ हम बना लेंगे सैंडविच। यहाँ हम निकाल लेंगे कबाब और यहाँ मेरे पास है थोड़ी सी बंद गोभी थोड़ी सी थी, लेकिन इसमें ही मेरा कच्चा सा काम हो जाएगा। इसकी मैं बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से, क्योंकि आपने बाहर भी कबाब या बर्गर वगैरह खाए हैं, उसमें जो बंद गोभी होती है उसकी कटिंग बिल्कुल बारीक की होती है। तो एक टमाटर ले लेंगे और टमाटर की भी गोल कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक टमाटर की कटिंग कर लेंगे। कुछ सैंडविच बनाने के लिए हमें टमाटर की ज़रूरत होगी और थोड़े से हमारे पास प्याज भी कटिंग किए हुए पड़े हैं। तो बस ये 2-4 चीज़ें ही हमें चाहिए और झटपट से हमारे जो है सैंडविच तैयार हो जाएंगे। ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड के ऊपर लगाएंगे हरी चटनी, दही की गाढ़ी गाढ़ी चटनी, घर की बनाई हुई दही की मज़ेदार चटनी। ये पूरी ब्रेड पर अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर रख देंगे कबाब। ये देखिए बिल्कुल नरम और मुलायम हो चुका है और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। तो इसके ऊपर रख लेंगे थोड़ी सी बंद गोभी और इसके ऊपर रख लेंगे टमाटर, जितने के ब्रेड पे आ सकें टमाटर रख लेंगे और थोड़ी सी इस पे डाल देंगे हरी प्याज नहीं सॉरी ये सिंपल प्याज है, इसके ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे केचप डालने के बाद हमारा जो बर्गर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इस पे लगा देंगे हम दूसरी ब्रेड लगाने के बाद अगर इसे डबल करना चाहे तो इसके ऊपर भी लगा दें दही का मिक्सचर, जो कि हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना के साथ हमने इसकी चटनी बनाई थी। इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर भी रख देंगे दूसरा कबाब और इसके ऊपर रख देंगे हम टमाटर और इस पे डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी। अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ी सी इस पे डाल देंगे प्याज और इसके ऊपर डाल देंगे केचप। तो केचप डाल देंगे और इसके ऊपर फिर से रख देंगे 1 अदद ब्रेड। तो हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म सैंडविच ब्रेड बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें
खाने में बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।